अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। कहा जाता है कि बच्चा एक हो या 10, माँ बाप अपने बच्चे को पाल ही लेते हैं, लेकिन 10 बच्चे मिलकर भी अपने वालिदैन को नहीं पाल पाते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बाप और एक बंदर का ऐसा वाकया बताने जा रहे हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, बस इस वीडियो को आप अपने माँ बाप के लिए आखिरी तक जरूर देखें। दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है। एक इंसान जो 2 बेटों का बाप था, उसने अपने बच्चों के लिए काफ़ी कुर्बानियाँ दी थी। दोस्तों, माँ बाप जताते भी नहीं है और वो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर जाते हैं। वो आदमी बेहद गरीब था, लेकिन अपने बच्चों को कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। यहाँ तक कि माँ की भी कमी महसूस नहीं होने दी, क्योंकि उसकी बीवी बहुत पहले गुजर चुकी थी। बेटे छोटे थे जब माँ का इंतकाल हुआ था। दोस्तों, वो इंसान बहुत रहमदिल था। एक दिन वो मेहनत मजदूरी करने के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में उसे जख्मी हालत में बंदर का एक छोटा बच्चा नजर आया और वो तकरीबन मरने ही वाला था कि उसने जल्दी से उसको उठाया और डॉक्टर के पास ले गया। उसकी मरहम पट्टी करवाई और घर ले आया। अब 2 बच्चों के साथ साथ बंदर का वो छोटा बच्चा भी रहने लगा। बंदर बड़ा होता गया, यहाँ वो इंसान बूढ़ा हो गया। अपने बच्चों की जिम्मेदारियाँ उठा उठा कर उनकी कमर झुक गई थी, लेकिन कभी भी शिकायत जाहिर नहीं किया। लेकिन वो बेटे ऐसे गद्दार और बेवफा निकले कि उन्होंने अपने बाप का कोई एहसान नहीं माना। बचपन से सिर्फ उन बच्चों को, उन बेटे को अपने बाप से सिर्फ और सिर्फ फरमाइश करने की आदत थी, जबकि बंदर का बच्चा उसको अपने मालिक से बहुत प्यार था, बहुत लगाव था। बेटा अब जवान हो गया। बाप ने उन्हें इतना पढ़ा लिखा कर काबिल कर दिया कि वो अपने पैरों पर खड़े हो गए। अब उनकी शादियां भी हो गई थी, तो फिर शादियां होते ही उन्हें ये घर छोटा लगने लगा। और वो बंदर जो अब बड़ा हो चुका था, वो देखता था कि उनके बेटे मेरे मालिक के साथ कैसा सुलूक कर रहे हैं, और वो बेजुबान अपने दिल में बहुत गम महसूस करता। और वो बंदर हर वक्त अपने मालिक के साथ रहा करता था। और एक दिन तो बेटों ने अपने बाप को यहाँ तक कह दिया और कहकर घर से बाहर निकाल दिया कि महंगाई बढ़ गई है, खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। अगर आप कहते हैं तो हम आपको ओल्ड एज हाउस, जहाँ पर जालिम औलाद अपने बूढ़े माँ बाप को दूसरे के रहम करम पर छोड़ आते हैं, वहाँ पर हम आपको भेज देते हैं। वहाँ आपके बराबर के बूढ़े लोग होंगे और फिर ना आपको कोई दोस्त की कमी होगी और आपका वक्त भी गुजर जाएगा। तो वो बाप समझ गया कि मेरे बेटे क्या कहना चाहते हैं। बाप ने कहा कि तुम मेरी फिक्र छोड़ दो, तुम लोग अपनी जिंदगी में खुश रहो, मैं यहाँ से खुद चला जाता हूँ। तो फिर बेटों ने बाप को घर से बाहर निकाल दिया। ये भी नहीं पूछा कि आप कहाँ जाएंगे, बल्कि वो तो खुश हो रहे थे कि चलो बूढ़ा घर से बाहर जा रहा है। उस बूढ़े आदमी ने फिर से मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दिया, लेकिन बुढ़ापे में कैसे मेहनत कर पाता। 2 वक्त की रोटी अब उसको बहुत मुश्किल से मिल रही थी। वो बूढ़ा आदमी और उसका बंदर मिलकर कुछ कर लेता था, लेकिन एक दिन बुढ़ापे की कमजोरी की वजह से वो आदमी जमीन पर गिर गया और उसके पैरों पर चोट आ गई और दरख्त के नीचे थक कर बैठ गया और रोते हुए कहने लगा कि या अल्लाह, मुझे किसी का मोहताज मत बनाना, मैं भिखारी बनना नहीं चाहता। मैंने उम्र भर मेहनत की रोटी खाई है, मेहनत मजदूरी करके मैंने कमाया है और हलाल कमाया है। रोते रोते वो अपने बंदर की तरफ देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो बंदर उसके दिल की बातों को समझ रहा है। वक्त बीतता गया और अब वो आदमी धीरे धीरे अंधा हो गया, लेकिन उस बंदर ने बेवफाई नहीं की। अगर वो चाहता तो वो अपने मालिक को छोड़कर चला जाता, लेकिन उस बंदर पर उसके मालिक का एहसान था। अब वो बंदर उसका सहारा बन गया, उनको सड़क पार करवाता, कहीं भी ले जाना होता तो अपने मालिक को साथ ले जाता। उस बूढ़े आदमी ने उस बंदर के बच्चे को करतब सिखाया होता है। ऐसा लगता था कि वह बंदर किसी सर्कस या माहिर जानवर हो। उस बंदर ने यही हरकतें करना शुरू कर दिया
और जो लोग पास से होकर गुजरते थे वो देखने लगते थे और उनको पैसे भी देते थे। और यूं उस बंदर से खुश होकर हर कोई गुजरने वाला उसको पैसे देने लगा। जो उसको पैसे मिलते वो अपने मालिक को दे देता था। और इस तरीके से होता ये गया कि उनकी रोजी रोटी चलने लगी और उनको ठिकाना भी मिल गया और खाना पीना भी मिल गया। वो बंदर बहुत ज्यादा तेज था, अपने मालिक के दिल की हर बात को समझता था। और मजे की बात तो ये थी कि वो हर करतब को अच्छी तरीके से दिखाया करता था। पूरे इलाके में उसका नाम मशहूर हो गया, होशियार करतब दिखाने वाला। एक दिन उस बंदर पर एक सर्कस के मालिक की नजर पड़ी। बहुत अच्छे और चालाकी से करतब दिखा रहा था। लोग जमा होकर उस बंदर को देख रहे थे और शहर में मेला लगा हुआ था और बहुत बड़ा सर्कस भी उस मेले में लगा हुआ था। सर्कस के मालिक ने जब बंदर को इतना बेहतरीन और चालाकी से करतब करते हुए देखा, उछल कूद करते हुए देखा, इंसानों की तरह चलते हुए देखा, तो वो सोचने लगा कि मैं इस बंदर को अपने सर्कस में शामिल कर लेता हूँ। वो सर्कस का मालिक उस बंदर के मालिक बूढ़े के पास आया और कहा कि क्या ये बंदर आपका है? तो बूढ़े आदमी ने कहा कि हाँ, ये प्यारा बंदर मेरा ही है और मेरे साथ ही रहता है। ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है। तो सर्कस के मालिक ने उस बूढ़े आदमी को पूरी बात बता दी और कहा कि क्या आप अपने बंदर को मेरे सर्कस में काम करने देंगे? मैं उसका अच्छा मुआवजा दूंगा और आप दोनों को रहने की जगह भी दूंगा। और आप यूं सड़कों पर भटक रहे हैं, आपका ठिकाना नहीं है। मैं आपको ठिकाना भी दूंगा, जगह भी दूंगा और खाना भी दूंगा। सिर्फ आपके शहर में नहीं बल्कि हम बड़े बड़े मुल्क में जाकर अपना सर्कस दिखाते हैं। हमारा सर्कस बहुत ही बड़ा है। आप एक बार सोच लीजिए, मैं आपको बहुत ही अच्छी पेशकश दे रहा हूँ। वो बूढ़ा आदमी था, उसने सोचा कि इससे अच्छी पेशकश और क्या हो सकती है। और अब वो दोनों यानी वो बूढ़ा आदमी और वो बंदर सर्कस में शामिल हो गया। सर्कस में बंदर को और भी नए नए सर्कस वाले करतब दिखाए। एक मर्तबा सर्कस में मेला लगा हुआ था, बहुत बड़ा मेला था। दूर दूर से अमीर तरीन लोग आए हुए थे। बंदर का करतब देखकर सभी लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। सर्कस के मालिक ने बंदर को कंधे पर उठा लिया और कहने लगा कि इसने तो आज हमारे सर्कस की शान बढ़ा दी। देखने वाले लोगों में उस बूढ़े आदमी के बेटे भी अपने बच्चों को लेकर आए हुए थे, मेला घूमने आए थे। वो इस बंदर को पहचान गए। ये तो वही बंदर है जो हमारे बाप के साथ रहा करता था। तो क्या इस सर्कस में हमारा बाप भी मौजूद है? वो लोग इधर उधर अपने बाप को तलाश करने लगे और उनका बाप भी वहाँ खड़ा हुआ था और तालियां बजा रहा था। वो लोग समझ गए कि ये बंदर यहाँ पर काम करता है। अरे हमने तो मौका हाथ से जाने दिया। इस बंदर को हमने कैसे छोड़ दिया? अपने बाप को घर से बाहर तो निकाल देते, लेकिन इस बंदर को हम अपने पास रख लेते तो आज हम माला माल हो जाते। जल्दी से उठकर दोनों बेटे अपने बाप के पास गए और आगे पीछे घूमने लगे और कहने लगे कि अरे अब्बाजान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उनका बाप चुपचाप खड़े रहे, क्योंकि उनको तो कुछ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई थी। तो बेटे कहने लगे कि शायद आपकी आंखों की रोशनी चली गई है। तो वो बेटे सर्कस के मालिक के पास गए और कहने लगे कि ये हमारा बंदर है, क्या आपको नहीं पता? ये बहुत अच्छा है और ये बेहतरीन करतब दिखाता है। सर्कस का मालिक तो जानता था, तो उसने गुस्से से कहा कि तुम जैसे गद्दार और लालची नाफरमान बेटे को, जिन्होंने अपने बाप को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया, तुम गद्दार हो। ये बंदर ही उनका असल बेटा है और ये बंदर तुम्हारा नहीं है, बल्कि वो जो बुजुर्ग खड़े हुए हैं ये उनका बंदर है। और ये भी सुन लो, हम इस बंदर को तुम्हारे हवाले हरगिज नहीं करेंगे। हम यहाँ से बाहरी मुल्क जाने वाले हैं और ये दोनों हमारे साथ ही रहेंगे। तुम लोग अब यहाँ से दफा हो जाओ। जो तुमने अपने बाप के साथ किया है वही तुम्हारे बच्चे इंशाअल्लाह तुम्हारे साथ भी करेंगे। इस बात के लिए तुम लोग तैयार रहना,
क्योंकि जिस तरह तुमने अपने बाप को घर से निकाला, इसी तरह तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। बस उस लम्हे के लिए तैयार रहो। वो बेटे अफसोस करते रहे और इस तरह वो बुरा आदमी अपने बंदर के साथ रहने लगा। तो दोस्तों, आपको ये वाकया कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने माँ बाप की हमेशा खिदमत करें और अपने माँ बाप को कभी भी गुस्सा ना दिलाए और कभी भी उनके साथ बदतमीजी से बात ना करे और अपने माँ बाप की इज्जत करे। माँ बाप को हमेशा राजी रखे। माँ बाप राजी तो अल्लाह भी राजी और उसके प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राजी। याद रखना, वो इंसान कभी भी इस दुनिया में और आखिरत में भी कामयाब नहीं हो सकता जो अपने माँ बाप का नाफरमान हो, और वो औलाद हमेशा कामयाब रहती है जो हमेशा अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करते हैं। और माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत होती है। अपने माँ बाप के फरमाबरदार हो। माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है तो बाप उस जन्नत का दरवाजा होता है। इसलिए हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करे और हमेशा उनको अपने से आगे रखे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।